जय हिंद प्यारे बच्चों। गुरुकुल टिप्स भाई निरंजन गुरु सर के ओर से आपके अपने चैनल पर जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के जो है ऑब्जेक्टिव पर देखेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं बिना देर किए सवालों पर। फर्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख या द्रविड़पाड़ा अभिलेख? इसका आंसर हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसलिए रंग कर दिए हैं कि बहुत सारे बधिर होते हैं जो यानी कि सुन नहीं पाते हैं, उन्हें देख करके भी वीडियो लाभदायक होगा। आप अगर आपके आसपास में ऐसे हों बधिर लोग तो उन्हें उस स्टूडेंट को भी वीडियो को शेयर कर दें, ज़रूर कर दें। दूसरा सवाल है इसका, यानी इसका आंसर हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख एक का। और दूसरा का सवाल है बच्चों, संकट यानी संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ग्वालियर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सहगौड़ा अभिलेख, नासिक अभिलेख? इसका आंसर होगा सहगौड़ा अभिलेख। ये हमारे जो है आपातकाल स्थिति में काम आता था। तीसरा सवाल है बच्चों, सती प्रथा का पहला लिखित सत्य, सच लिखा गया है सत्य, किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सच के जगह आप साक्ष्य पढ़िएगा, किस अभिलेख में मिलता है? देवपाड़ा अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरन अभिलेख? इसका आंसर हो गया डी, एरन अभिलेख। चौथा सवाल है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख, एरन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, नासिक अभिलेख? इसका आंसर होगा मंदसौर अभिलेख, सी नंबर। पांचवा सवाल है, सीढ़ी नुमा गर्त आवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य की जानकारी किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बुर्ज होम, कश्मीर का? तो ये आंसर डी होंगे, बुर्ज होम, जो कश्मीर में है और ये नवीन हैं। छठा सवाल है बच्चों, प्राचीनतम सिक्कों को कौन सा सिक्का कहा जाता था? आहत सिक्के, कसारपन सिक्के, उपरोक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों होंगे क्योंकि आहत सिक्का और कसारपन दोनों एक ही नाम है। सातवां सवाल है बच्चों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? चालुक्य, काकतीय, राष्ट्रकूट, यवन? तो यवन ने ऐसा किया था, डी आंसर हुआ। आठवां सवाल है, वीणा संगीत प्रेमी का प्रमाण किस सिक्के से मिलता है? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त और कुमारगुप्त? इसका आंसर ए होगा, समुद्रगुप्त। 9 नंबर सवाल है, स्वर्ण भूमि कौन देश कहलाता था? म्यांमार, मलाया, कंबोडिया, जावा? आंसर ए, म्यांमार। 10 नंबर सवाल है, स्वर्ण द्वीप कौन सा देश कहलाता था? म्यांमार, मलाया, कंबोडिया, जावा? मलाया। 11 नंबर सवाल है बच्चों, उत्तर भारत के मंदिरों की कला कौन शैली कहलाती है? नागर शैली, द्राविड़ शैली, उपरोक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं, नागर शैली, ए आंसर हुआ। 12 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कौन शैली कहलाती है? नागर शैली, द्राविड़ शैली, उपरोक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं, आंसर बी, द्राविड़ शैली। 13 नंबर सवाल है, इपिग्राफी किसके अध्ययन को कहता है? स्तूप, अभिलेख, कृषि? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर बी, अभिलेख का अध्ययन है।
14 नंबर सवाल है, दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण कौन कौन सी शैली कहलाती है? कौन शैली जो है कहलाती है? तो इनका आंसर यानी ऑप्शन है नागर, द्रविड़, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर उपरोक्त दोनों होगा, नागर और द्रविड़। यहाँ बच्चों ध्यान रखना है, ये दक्षिणापथ कहे तो दोनों है, और अगर दक्षिण कहे बच्चों, देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कौन शैली है? तो ये द्रविड़ शैली है। लेकिन अगर दक्षिणापथ कह दे तो वह दोनों शैली है उपलब्ध। 15 नंबर सवाल लेते हैं बच्चों। 15 नंबर सवाल हैं, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है वह कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए प्रागैतिहासिक काल है। 16 नंबर सवाल है बच्चों, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके वह कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी आद्य ऐतिहासिक काल होगा। 17 नंबर सवाल है, पूर्व पाषाण युग यानी पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार और मनोरंजन का भी साधन क्या था? जुआ खेलना, शिकार खेलना, पहिए बनाना, आग जलाना। तो इसका आंसर था शिकार करना, बी आंसर है। 18 नंबर सवाल है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पूरा पाषाण काल, बी नंबर होगा। 19 नंबर सवाल है, पहिए का निर्माण किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नवपाषाण काल। 20 नंबर सवाल है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से मनुष्य अस्थायी रहने लगा। 21 नंबर सवाल है, मनुष्य का प्रथम पालतू जानवर कौन है? गाय, घोड़ा, कुत्ता, हाथी। तो सी वफादार चीज है कुत्ता। इसका आंसर सी अर्थात कुत्ता जो है मनुष्य का प्रथम पालतू जानवर है। 22 नंबर सवाल है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। इसका आंसर होगा तांबा, डी आंसर। 23 नंबर सवाल है, मनुष्य ने प्रथम कौन सा औजार बनाया था? हाशिया, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी होगा कुल्हाड़ी। 24 नंबर सवाल है, कृषि के लिए अपनाई गई सर्वप्रथम फसल कौन है? गेहूं, जौ, उपरोक्त दोनों, चावल। तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों होगा अर्थात गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? गेहूं, जौ, उपरोक्त दोनों, चावल। देखो बच्चों ध्यान रखना, प्रयुक्त अनाज जो है चावल है। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल है, लेकिन कृषि के लिए गेहूं और जौ दोनों हैं। 26 नंबर सवाल है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, डी आंसर। 27 नंबर सवाल है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? लोहा, तांबा, चांदी, स्फटिक, पत्थर। इसका आंसर होगा स्फटिक, जिसे हम पत्थर भी कहते हैं। 28 नंबर सवाल है बच्चों, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में किस देश में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी? चीन, भारत, मिस्र, ब्रिटेन। इसका आंसर बी यानी भारत है। 29 नंबर सवाल है, उन सिंधी भाषा में मृतकों का टीला किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? हड़प्पा, चुनहुद्रू, मोहनजोदड़ो, सभी। इसका आंसर सी होगा मोहनजोदड़ो। 30 नंबर और अंतिम नंबर सवाल है बच्चों, मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण भारत में किस नदी यानी किस घाटी में मिलता है? तो इसका ऑप्शन है गंगा, सिंधु, नर्मदा, कावेरी। ये है नर्मदा अर्थात सी आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर शेयर कर दें बच्चों, तो और लाइक कमेंट ज़रूर करें।